वंदे मातरम को जिस तरह से स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है, उसके बाद अख्तरुल इमान और एआईएमआईएम ने इसका खुलकर विरोध किया है। अख्तरुल इमान का कहना है कि वंदे मातरम उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि किसी को भी जबरदस्ती राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ बिहार सरकार और एनडीए इसे राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जोड़कर देख रही है। राजनीतिक तौर पर एआईएमआईएम इस मुद्दे के जरिए सीमांचल से बाहर जितने भी मुस्लिम वोट के बीच अपनी पकड़ भी मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस जो अभी राज्यसभा चुनाव में साथ खड़े आए थे एआईएमआईएम के साथ ही, उन्होंने खुलकर विरोध करने से अभी बच रही है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का शायद डर भी हो। तो क्या एआईएमआईएम जेन्युइनली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रही है, या फिर ये प्योर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी है? और बिहार गवर्नमेंट का भी फैसला ये नेशनलिज्म को और मजबूत करेगा या इस तरह के अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बढ़ाएगा? देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। और देश में जब कोई कानून बनता है, वंदे मातरम को आनंद मठ में कैसे शामिल किया गया, कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया इसको, फिर कैसे 1937 में नेहरू जी ने इसके 3 छंद को, जिसके तरफ आप इशारा कर रही हैं, उसको हटा दिया। फिर संविधान सभा में कैसे सहमति बनी कि ठीक है 3 ही छंद गाए जाएंगे। लेकिन उसने 150 वर्ष पूरा होने के बाद अगर केंद्र ने और केंद्र की सरकार ने और गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि नहीं, इसके 6 छंद गाए जाए, केवल सिनेमा घरों के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है, बाकी हर जगह, और इसको राष्ट्रगान के बराबर ला करके खड़ा कर दिया जाए। तो जिस तरह से आप तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते हैं, संविधान का अपमान नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रगीत का भी आप अपमान नहीं कर सकते। और राष्ट्रगीत को कहा गया कि ये पहले गाया जाएगा, राष्ट्रगान बाद में गाया जाएगा। एक सम्मान देने की कोशिश की गई। अब दूसरी बात है कि कभी जब कोई बात कहता है तो प्रतीकों में कहता है। अगर वो कह रहा है कि हमारी माँ जो भारत माँ है, उनमें वो दुर्गा के समान शक्ति है, लक्ष्मी के तरह समृद्धि देने वाली और सरस्वती की तरह बुद्धि देने वाली, तो पूरा वतन परस्ती है इसमें। आप उसको मादरे वतन कह दीजिए, वो वंदे मातरम कह दीजिए, शब्द अल्फाज आपके जो हो, कभी कहना वही चाहता है। कौन देश नहीं चाहेगा कि हम शक्ति से समृद्ध हों, धन से समृद्ध हों और संपन्न हों, और ज्ञान की ताकत हमारे पास हो। आज पूरी दुनिया तो इसी 3 ताकत की बात तो कर रहा है। उसके अपने अल्फाज हैं, अपने तरीके हैं कहने के। उसमें धर्म कहाँ आ गया? ठीक है, वो कहते हैं कि हम भूत परस्ती पसंद नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा के हम विरोधी हैं, आप मत कीजिए मूर्ति पूजा। लेकिन ब्रह्म तो साकार भी है, निराकार भी है। लोग निराकार ब्रह्म की भी आराधना करते हैं। तो जब कभी पूरी रचना को लिख रहा है, क्योंकि 6 छंद को अगर ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए उसको, उसमें कहीं उस तरह की बात नहीं की जा रही है। अब हरी भरी धरा की बात की जा रही है। ये जो हरी भरी धरा है, सस्य श्यामला धरा है, वही हमें शक्ति देता है, वही समृद्धि देता है, वही ज्ञान देता है, वही बुद्धि देता है। और वो बुद्धि देने वाली माँ, तो भारत माँ का तो चित्र बनाया गया, भारत माँ की तस्वीर को पहले आप हटवा दीजिए कि भाई अब तो मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति भंजक है। भारत माँ की एक तस्वीर बनाई गई ना, और उस भारत माँ की तस्वीर वो सब लोग सम्मान करते हैं, सब लोग ये करते हैं। बहुत सारे हिंदी के ऐसे शब्द है जिसमें अरबी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द प्रवेश कर गए हैं, एक तरह से मिक्स हो गए हैं, और हम लोग रोज उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने वाले को भी नहीं पता है कि ये शब्द का क्या मतलब होता है, लेकिन इसलिए प्रयोग करते हैं कि वो शब्द प्रचलन में है और वो शब्द हम लोग लगातार उदाहरण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
कवि और कवि ने जिस समय इस रचना को लिखी वो उद्घोष था, और वो उद्घोष था भारत माँ के सपूतों को जगाने का। वो उद्घोष था विरोधियों को बताने के लिए, वो उद्घोष था अतीत के उस स्वर्णिम काल को याद कराने का, वो उद्घोष था अपने वर्तमान पर गर्व करने का और भविष्य की रूपरेखा लिखने का। वो उद्घोष था ये बताने का कि हमारा तो खुद ही वर्तमान भी स्वर्णिम है और अतीत भी गौरवशाली है। अब इसमें अख्तरुल इमाम जी को और AIMIM को सियासत नजर आ रही है तो करे सियासत, संविधान से बड़ा तो सियासत नहीं है। जब गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो फिर तो मैंने तो कांग्रेस के लोगों को देखा वो तो नहीं विरोध कर रहे हैं, RJD के लोग भी विरोध नहीं कर रहे हैं। अब अख्तरुल इमाम को लगा कि चलो कुछ इसी में सियासत की जाए, वो शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल जहां ये गीत लिखा गया, जहां के आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको शामिल किया, पश्चिम बंगाल में भी इस गीत को लेकर के कोई आपत्ति नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में भी जब इस गीत को गाया गया तो वहां भी कोई आपत्ति नहीं।